कि ये जो नियाजी बैकग्राउंड की वजह से आपने आज तक जो सुना है बुरा अपनी सिंगिंग की वजह से, उनको एक कोई फनी से वो मुंह तोड़ जवाब अगर आपने देना हो। नहीं, मेरा कबीला है, उसमें मेरे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि अगर आपने गाना ही है तो अपने नाम के साथ नियाजी मत लगना। अच्छा। तो मैं उनको उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। जो जवान जहान है उनकी शान में थोड़ा सा नहीं, उनके लिए यही काफी है कि मैंने अपने लिए अल्लाह जल्ले शानों ने मुझे ये मकाम दिया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। आज मैं आपके दरमियान में बैठा हूँ और अगर मैं कोई जिस तरह वहाँ हमारे इलाके में बिजनेसमैन है या दूसरे शोबों में जॉब करते हैं उसमें होता तो शायद आपके दरमियान ना होता, शायद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक ना पहुँचता या गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ना पहुँचता। माशाल्लाह। तो आपकी दुआएं, मेरे सुनने वालों की मोहब्बत, अल्लाह जल्ले शान की करम नवाजी, वो खुद खुश रहे। हम तो जिन लोगों ने आपको ये मना किया था कि नाम ना लगाएं, वो अभी उनकी यही राय है आपके बारे में, अभी भी वो नहीं खुश हुए? पहले वो मुझसे नफरत करते थे, अब जेलस होते हैं। तो मतलब उनमें गलती है, वैसे आप में नहीं है फिर? तो ऑफ कोर्स नहीं, ये कि जेलस होना तो अच्छी बात नहीं है। जेलस कैसे? वो बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, अभी तब तो खुश होना चाहिए। बुजुर्ग के अलावा जो कुलीग भी हैं, कुलीग्स जो साथ आम उम्र। अच्छा, ठीक है जी। तो ऐसे करते हैं कि एक क्विक ब्रेक पे जाते हैं और मुझे वो पता नहीं क्यों एकदम से याद आ गया, जलने वाला तेरा मुंह काला, जलने वाले तेरा मुंह काला। डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम, मैंने कह भी दिया, सॉरी। हाँ, कितनी मैं स्टूपिड हूँ। ब्रेक पे जाएं जी और वापस आएं, और जब हम वापस आएंगे तो एक खूबसूरत से गाने के साथ वापस आएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू संडे है फन डे। वेलकम बैक ऑन दैट म्यूजिकल नोट। और इतना सुरीला शो चल रहा है और इतना अमेजिंग एक अच्छा मजे की बात बताऊं कि सादिक साहब और अताउल्लाह साहब पहली दफा एक शो पे इकट्ठे बुलाए गए। हालांकि इनका एक इतने साल से 25, 30, 35 साल से इनका एक रिश्ता इतना मजबूत जुड़ा रहा है, मगर शो पे पहली दफा दोनों इकट्ठे हैं। क्यों सादिक साहब? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा क्यों है? क्यों तुम्हारा कसूर है? क्यों है? तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया? मैं तो तब पैदा ही नहीं हुई थी 35 साल पहले। आप क्या बताना चाह रही हैं कि आपकी उम्र बहुत छोटी है? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने कितना अच्छा एक काम किया, सबके सामने हम इन दोनों को इकट्ठे जोड़ी बना के लाए। ठीक है, ये क्रेडिट A+ को जाए। हाँ, लेकिन पहले आप बताएं कि क्यों नहीं आप दोनों इकट्ठे आए एक साथ? आप पर्दे में क्यों रहे? वो जैसे डिफेंस का और पक्की माड़ी का बहुत फर्क होता है। पक्की माड़ी क्या है? कोई जगह? वो एक मोहल्ला है जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। अच्छा जी, रैपिड फायर राउंड आपसे प्रॉमिस करके गई थी मैं कि आते साथ सादिक साहब से करेंगे, तो उसकी शुरुआत की जाए। पहला सवाल आपसे ये है कि क्लास 4 में आपने पोइट्री शुरू कर दी जी, और इतनी उदास, ये क्यों? नहीं, ये जो होता है ना कि दर्द हर आदमी के दिल में होता है। आप तो मुझे नहीं, आप तो उस टाइम पे बच्चे थे। चलो, हर बच्चे के जो हर बच्चे के दिल
होता है? दर्द डिस्को। दर्द डिस्को वैसे ज्यादती की बंदा नहीं थी, जानवर थी। नहीं, बंदा तो था ही नहीं, तो बच्चा था। बच्चा था। मतलब काफी जो दर्द है ना ये हर दिल में होता है पैदाइशी था और दर्द। बाज Yes, लोगों I agree, को honestly. बाज लोग इसको नहीं फील करते वो, लेकिन ये कि मुझे कुदरती तौर पे अच्छा लगता था। आपने पहला दर्द शेर जो भरेगी लिखा है वो दर्द से भरा हुआ था। नहीं जी, पहले। पहला शेर जो ना वो दर्द वाला नहीं था, वो था कि उस रफू गर्दी अजमत नू लख सलामा जेड़ा, चौथी क्लास में हाँ जी, अपना पाटा गलमा छड़ के फट किसे दे सिंदा है। इतना बड़ा शेर मुश्किल 4th क्लास हाँ में। जी। जो डेले फिर एक शेर में आया था बहुत मशहूर हुआ, वो था लोगों की जुबानें बाहर आ गई होंगी। अच्छा जी, किस सिंगर के लिए पोएट्री लिखना सबसे अच्छा लगा इनके अलावा? हाँ, बस इनकी बहुत इनके अलावा नुसरत फतेह अली खान। खान साहब, अच्छा। क्या बात है। हाँ? अच्छा जी, आपकी पोएट्री में बाबा बुल्ले शाह का अंदाज नजर आता है, उनसे कोई खास लगाव है कि बस मशहूर होने के लिए नहीं, उनके नहीं। अंदाज का इंतजार? कितना ब्लंट सवाल है, वाह 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 भाई, वाह वाह। अब- ये किसने, फिर मैं पूछता हूँ, जुनेद को किसने पता लिखा है कि ये है? सवाल मैं नहीं लिखती। अभी ये सवाल कौन लिखता है? किसने तोड़ा है दिल जिसने लिखा है उसको किसने तोड़ा है दिल शायर, उसको शायरी का रुपया में से 1 पैसे का जरूर पता है। असल ये मसला है जी कि जब भी हमारे यहाँ जो राइटर हैं, जो शायर हैं, बड़े लोग, वो जब किसी का कलाम चलता है तो पता चल जाता है यार ये शेर मीर तकी मीर का होगा, ये यार हाँ, गालिब वजन का हुआ है स्टाइल ना। है। और मेरे शेरों से नहीं पता कि मैंने तकरीबन 7-8 मुख्तलिफ स्टाइल में, यानी कि तकरीबन मैंने 5-6 हज़ार मेरा ऐसा होगा कलाम सूफियाना, जो लोग समझते रहे कि ये बुल्ले शाह का हो सकता है, शाह हुसैन का हो सकता है, लेकिन किताबें जब खोली हैं तो कुछ नहीं मिला। तो ये भी मेरा तकरीबन जब फैसलाबाद से लाहौर खान साहब को मैं ही लेके आया हूँ, तो लाला जी तो पहले आ गए थे, तो एक पहले थी मेरी कवाली मैंने लिखी, जे तो रब नू मनाउणा पहले यार नू बना, रब मर जांदा यार नू बहुत मनाउणा। फेमस है खान साहब में। और ये बहुत चला, और बाद लोग 1-2 पीर थे, वो आगे उनके मरीद साहब थे, वो मुझे मिले, मेरे वो हाथ चूमने लग गए, तो वो मुझे कहते जी आपने कुरान पाक का तर्जमा कर दिया। हकीकत ये है कि ना मैंने किसी शायर को पढ़ा, ना बिल्कुल मुझे इतना शौक ही है पढ़ने का, मैंने किसी को नहीं पढ़ा, तो मैं अंदाजे से ही समझ लो कि वो जब अल्लाह का करम होता है ना तो बंदा जो कहता रहता है। फिर इस पे मैंने बहुत लिखा। बेसिक बात ये कि बुल्ले शाह साहब ने भी किसी शायर को नहीं पढ़ा होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि शाह हुसैन ने कौन सी जमातें पढ़ा थी या बुल्ले शाह ने कौन, चौथी क्लास में थे, वो तो गए नहीं चौथी तो क्लास। इसलिए मैं इस टॉपिक पे बहुत लिखा है। तेरी तस्वीर दे टुट जन दाने रब रब कहण वाले, जिते आवे तेरी अकल टकाने रब रब कहण ये ना बहुत अल्लाह दा तू लेना गिन गिन के, कदी वेख इस फासले नु मिन के, जेड़ा मुक गया हुणे तेरे पाने रब रब कहण वाले। वाह वाह। फिर टुट जावन दाने तस्बीह दे अग लग जाए इस मुसल्ले नु, ਇਹ ਕੰਬਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਕਦੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਉਤੇ ਦਿਲ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਗੱਲੇ ਨੂੰ। वाह। नहीं इस टाइप का मतलब बहुत ज्यादा मतलब काम किया। पहले कह चुका मैं उर्दू का तो मैं शायर ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है तालीम, इसलिए। अच्छा एक और बात है कि उर्दू शायरी मेरी पंजाबी से भी ज्यादा कामयाब हुई है, किस लिए कि शेर आम फहम सीधे, उसमें कोई उल्टा लफ्ज ही नहीं है, मुश्किल चश्मे गुल में तलातम की तरह, मुझे पता ही नहीं यार में शामिल कर ले, शामिल कर ले, है ना। एक गजल मेरी बाली सग्गू ने कंपोज की थी, वो बहुत चली बाहर भी इधर भी, कि जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, दिल खुदा का घर है लेकिन। तो इसी तरह मतलब है, अब भी लाला जी के लिए मेरा उर्दू कलाम काफी इन्होंने गाया, कभी नई इंडिया से जो की है कि उनका प्यार मिला ना हमको, हम जिनके दीवाने थे, ये थी अपनी किस्मत लोगों, जख्म ये हमने खाने थे, और सारी बस्ती में एक चेहरा था जो अच्छा लगता था, बाकी सारे जितने भी थे लोग सभी अनजाने थे, और मेरे गुलशन में क्यों खिलता फूल किसी की चाहत का, मेरे दामन में तो खाली कांटों के नजराने थे। और एक हिरवन, उस जब ये मैं गजल लिखी तो वो एक हिरवन थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आ गई ना, तो जवानी भी मैंने देखी थी, वो बहुत, तो उसमें क्या कि शक्ल जब मैंने देखी ना तो वहां पे मैंने ये शेर लिखा। पहले मकता और था कि जिस सूरत को देख के सादक खौफ सा मुझको आता है, एक वक्त था इस सूरत के लाखों लोग दीवाने। तो मतलब खौफ आने लग पड़ा था, ये हालत नहीं मतलब मेकअप के बगैर देख लिया होगा ना। हाँ, ये तुमने सही अब बात। जिसने आपको 20 वर्ष पहले देखा होगा वो अभी तो थोड़ा घबराएगा ना। मैंने आपकी बड़ी तारीफ की, आपके जूतों की, आपके कपड़ों की, तो मैं नहीं कर रहा, आपने तो हद ही कर दी है। नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं, एक वक्त होता है ना, हाँ ये जो है ना कि ये तो एक हकीकत है, इससे कोई आदमी फेर ही नहीं सकता।
बड़ी बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी अगली सही बात तो वाकई- बातें होने लगी भाई, अगला सवाल तो वाकई एक हकीकत है, वो फैक्चुअल सा सवाल है। 2 मिनट में एक गाना और एक दिन में 100 गाने, किसी राइटर से रेस है क्या? नहीं, रेस की बात नहीं है। हाँ। ये अपने अपने टैलेंट की बात होती है। ये मैं खुद भी मसलन के इस पे अगर मैं बात करूं ना, तो चाहे आप 10 दिन इसी पे बात करते रहे, ये जिंदा मिसाल आपके सामने बैठे हैं। ये बता दें, ये अब पिछले अभी हम बैठे हुए थे, पिछले दिनों मेरा एक स्टाई है, तो उन्होंने फौरन इनके मुंह 2-4 लाइन एक गाना लाला जी कहते हैं इसने मेरे दिल दा जानी, इसके ऊपर लिखना है। तो बाजी मेरी भी साथ थी, बहन मेरी भी साथ बैठी थी, तो कहते ये लिख लो तो कल कर लेंगे। हालांकि इनको पता था, अभी इन्होंने कहा ये तो मैंने लिख भी दिया उसी वक्त। और ऐसा अच्छा इस वजन होता है कि जो समझ ले कि आप उतनी देर में लेटर नहीं लिख सकती, एक ये नहीं लिख सकती बाहर से कैमरा ला दें। सादिक साहब, मैं यकीन जाने शौक पे शौक मुझे मिल रहा है आपकी ये स्पॉन्टेनिटी देख के कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है बस, और इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, सीधी सी बात है। तो इनके रैपिड फायर राउंड के बीच में प्रुक करके ब्रेक आ गई है अनफॉर्चुनेटली, मुझे उस वक्त से सिग्नल हो रहा है, मुझे जानना पड़ रहा है। अगेन अताउल्लाह साहब के मौसीकी से जाएंगे ब्रेक की तरफ। छोकरा झड़ दी जाना नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले। छोकरा छड़ दी जाना नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले, चले चले कोई चले चले। जे कोई खबर मित्रा दी ले आवे, जे कोई खबर मित्रा दी ले आवे, जे कोई खबर मित्रा दी ले आवे, हथ तेरे दिया छले नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले। छोकरा झड़ दी जाना नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले है, नाल मेरे कोई चले। वाह वाह।